वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। सो इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो अक्सर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करूं तो वो कौन सा बेटर यूनिट होगा जिस पे भरोसा किया जा सकता है। हम इसको समझें इससे पहले एक काम करते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी के फॉर्मूलेस को देख लेते हैं। अब तक आपने प्रीवियस 2 वीडियोस में मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में पढ़ा होगा और उनके यूनिट्स को देखा होगा। हमने उनका फॉर्मूला देखा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। अगर वो ml में दी होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ नीचे सॉल्वेंट आता है, अगर वो केजी में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ग्राम्स में दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ता है। इसका यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, इसका यूनिट होता है मोल्स पर केजी। ना मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मानो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो मैंने यहाँ इंडिया में, जहां मैं अभी मुंबई में खड़ा हूं, 27 डिग्री सेल्सियस पे मैंने एक सोल्यूशन बनाया और वो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, जो ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है ये 1 लीटर है। यानी इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के ये 1 लीटर मुझे दे रहा है। तो मैं कहूंगा कि आई हैव गॉट 2 मोल्स जो कि प्रेजेंट है 1 लीटर में, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इसका मोलैरिटी कितना हो जाएगा? दिस विल बी मोलैरिटी विल बी 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर का सोल्यूशन है, एंड इट विल बी 2 मोलर बिकॉज 1 लीटर में जितना भी होता है हम लोग उसको उसका मोलैरिटी कहते हैं। अब मैं इस बॉटल को बंद कर रहा हूं एकदम पार्सल पैक करके, और इस बॉटल को अब मैं भेज देता हूं इजिप्ट में या सऊदी अरेबिया में, जहां का टेम्परेचर है लेटे से 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जब मैं इस बॉटल को इजिप्ट या सऊदी अरेबिया में भेजता हूं, 27 डिग्री पे मैंने इसको बनाया था, जब इसका सोल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर था और 1 लीटर में सल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 1 लीटर था। जब ये सऊदी अरेबिया जाएगा और सऊदी अरेबिया में जब वहां का एक केमिस्ट इस बॉटल को लेगा और जब इस बॉटल को ओपन करेगा और जब इसका एनालिसिस करेगा, तब उसको पता चलता है कि अब ये जो सोल्यूशन था जब इंडिया से निकला था तब वो 1 लीटर का था, पर इजिप्ट या सऊदी अरेबिया आते आते अब वो 1.25 लीटर का हो गया है। मैंने पानी ऐड नहीं किया है, पानी अभी भी उतना ही, क्योंकि ये तो सील पैक पार्सल था। इसका वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि 27 डिग्री पे पानी का जो वॉल्यूम होगा और वहां जाने के बाद पानी का जो वॉल्यूम होगा उसमें फर्क आएगा। जो मैं नंबर्स ले रहा हूं ये नंबर्स मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूं, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जब यहां पे 1 लीटर होगा तो वहां जाके 1.25 लीटर ही होगा। हम जस्ट टेकिंग अ नंबर, मान लेते हैं कि अगर 27 डिग्री पे वो 1 लीटर था और ये अज्यूम करते हैं कि 40 डिग्री पे जाने के बाद अगर वो भाई वॉल्यूम तो बढ़ेगा, इतना तो श्योरिटी है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा। बिकॉज जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका सॉल्वेंट, स्पेशली जो आपका पानी है, वो आपका पानी एक्सपांड होता है। जब पानी एक्सपांड होता है तो ऑब्वियसली उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, तो वॉल्यूम बढ़ेगी। मैंने रफली वैल्यू लिया 1.25 लीटर, मतलब ऑब्वियसली 1.25 लीटर बहुत ज्यादा है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने 1.25 लीटर लिया है। तो बनाते समय सोल्यूशन कितना था? 1 लीटर था, पर इजिप्ट में जाने के बाद यही सोल्यूशन अब कितना लीटर का हो गया है? ये लीटर 1.25 लीटर का हो गया। अब तुम सोचोगे इसमें पानी ऐड किया है क्या? नहीं रे बाबा, पानी ऐड नहीं किया, पानी अभी भी उतना ही है। द ओनली थिंग इज कि अंदर का जो सोल्यूशन है वो एक्सपांड हो गया है। अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया? सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया है? 1.250 लीटर्स। अब वहां का बंदा जब इसका मोलैरिटी चेक करेगा तो वो क्या बोलेगा? 2 मोल्स तो हैं भाई, मोल्स तो मैंने सल्यूट जो है वो तो कम ज्यादा नहीं किया है, पर 2 मोल्स हैं। पर वो 2 मोल्स कितने लीटर में होंगे? 1.25 लीटर में होंगे। तो आपने जब इंडिया में 27 डिग्री सेल्सियस पे मोलैरिटी निकाला था, आपके पास एक कंटेनर था जो कि 1 लीटर का सोल्यूशन था, उस 1 लीटर में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आते थे। तो मैं यहाँ कहूँगा आपके पास यहाँ सॉल्वेंट भी था और आपके पास यहाँ पर सल्यूट भी था, और सब कुछ मिला के 1 लीटर बना रहा था। 2 मोल्स ऑफ सल्यूट था, 1 लीटर का वॉल्यूम था, पूरा मिला के 2 मोलर। उसी को जब आपने ट्रांसफर कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस पे, उसका पानी का लेवल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। आई वुड से सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इतने से बढ़ गया क्योंकि वो एक्सपांड हो गया। अब वहां का वॉल्यूम कितना हो गया? मान लेते हैं वो हो गया 1.250 लीटर्स 40 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, मान लेते हैं अगर वो 1 ग्राम पर सीएम क्यूब थी और वहां जाने के बाद जो डेंसिटी हो जाती है, मान लेते हैं 0.8 ग्राम्स पर सीएम क्यूब हो जाती है, अज्यूम करके चलते हैं। बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, ये एक सिंपल सा रिलेशन होता है। उस रिलेशन से मैंने इस 1.250 लीटर निकाला। मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया था कैसे आता। अब अगर मैं इस सोल्यूशन का मोलैरिटी निकालना स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या कहूंगा? 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1.250 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। तो मेरा मोलैरिटी कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1.250 एंड दैट्स गिव यू 0.6 मोलार। तो भाई यहाँ तो जब तुम यहाँ से भेजोगे तो वो 2 मोलार था, जब वहां वाला बंदा उसको चेक करेगा तो वो कहेगा यार दिस इज नॉट 2 मोलार, दिस इज 0.6 मोलार, यू चीटेड मी।
बट एक्चुअली मैंने तो कुछ चीटिंग नहीं किया ना, चीटिंग तो टेम्परेचर ने किया। मैंने तो बनाते समय 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया था जिसमें 2 मोल्स ऐड किया था। वहां जाने के बाद जब तुमने उसको चेक किया तो वो 0.6 मोलार आया। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ना तो कुछ कम हुआ है ना तो कुछ बढ़ा है, सिर्फ नंबर चेंज हो गए। और नंबर चेंज इसलिए हुए क्योंकि सोल्यूशन एक्सपांड हुआ। सोल्यूशन एक्सपांड हुआ बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उससे उसका पूरा मोलैरिटी बदल गया। एक्चुअली अंदर की चीजें नहीं बदली है, अभी भी 2 मोल्स ही है, पानी अभी भी उतना ही है, मोल्स भी अभी भी उतना ही है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ गया है। यानी मोलैरिटी कहीं ना कहीं वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अच्छा एक काम करते हैं, अब इसी चीज को मोलैरिटी के टर्म्स में बात करते हैं। तो अगर आपके पास एक किलो का वाटर होता, यू हैव गॉट 1 kg वाटर, अब उस 1 किलो पानी का वॉल्यूम कितना होगा मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, पर वो 1 किलो होना चाहिए। पानी शुड बी 1 किलो, 1 किलो सॉल्वेंट होना चाहिए। अब उस 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में आपने 2 मोल्स ऐड किया, तो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट? 2 मोल्स। एंड उसका वॉल्यूम, आई डोंट केयर वॉल्यूम क्या है, पानी इतना है कि सोल्यूशन इतना है कि थोड़ा सा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहां पानी का वजन 1 किलो होना चाहिए, वाटर शुड बी 1 kg, और उसमें 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेरा मोलैलिटी कितना आएगा? 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 kg। ये 1 kg किसका है? ये 1 kg है आपके सॉल्वेंट का। ये 1 लीटर किसका था? ये 1 लीटर था आपके सॉल्यूशन का। ना आपने इस सॉल्यूशन को जब इंडिया में बनाया, 27 डिग्री सेल्सियस पे बनाया, तो 2 मोलाल था। अब आपने इसी सॉल्यूशन को इजिप्ट में या सऊदी अरेबिया में भेज दिया जहां पे 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। जब आप ये वहां भेजते हो तो वहां वाला बंदा इसको लेगा। अब वो क्या देखेगा? इवन दो पानी एक्सपांड हो गया या इवन दो सोल्यूशन फैल गया है, पर अभी भी उसका वजन उतना ही होगा, बिकॉज फैलने से वजन नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होती है, द वेट विल रिमेन सेम। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मानो आपके पास एक रबर है, आप उस रबर को अगर खींच देते हो तो उस रबर का एरिया बढ़ता है या उस रबर का वॉल्यूम बढ़ता है, उस रबर बैंड का या उस रबर का वजन अभी भी उतना ही होता है। तो ये पानी जो मैंने यहां लिया था, ये 1 किलो था, उसमें 2 मोल्स प्रेजेंट था। मुझे वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, डू नॉट टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉल्यूम। मैंने जब उसको इजिप्ट में भेजा, वेट अभी भी उतना ही है, इवन दो उसका वॉल्यूम जो है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, द वॉल्यूम हैज इंक्रीज, बट पानी का वजन उतना ही है, 2 मोल्स भी वही हैं। अब अगर आप उसका मोलैलिटी निकालोगे तो अगेन इट विल बी 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 kg। अभी भी मोलैलिटी कितना आएगा? 2 मोलार। तो नाउ यू ओनली टेल मी, आप यहां से अगर 2 मोलार बना के भेजते हो, इजिप्ट वाले बंदे को 0.6 मोलार आता है, तो विल दिस वर्कआउट? नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि बनाते समय आप लेबल लगा के लिखोगे 2 मोलार, वहां वाला बंदा चेक करेगा तो बोलेगा ये तो 0.6 मोलार है, तो वो आपके ऊपर केस कर देगा। द बेस्ट वे टू डू इज, आप सोल्यूशन को मोलैरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस मत करो, आप सोल्यूशन को मोलैलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो कि वो कितना मोलाल है। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, सिंस मोलैरिटी, कैपिटल M is molarity, is volume dependent, it changes as temperature changes, hence। अब एक चीज को और समझो, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, 1 लीटर से 1.250 लीटर हुई, दिस इज 1.250 लीटर, 1.25 लीटर जिसको बोलते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। हेंस हम लोग कभी कभी ये कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये इसीलिए कहा जाता है, यहां से एक और प्रूफ हमको मिल गया कि वाई कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो 1/v जब भी कहीं हम लिखेंगे तो हम वहां पे C यानी कॉन्सेंट्रेशन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे या आप बाकी की चीजें पढ़ोगे, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव में आगे जाओगे, तो मैं बहुत सारी जगहों पे 1/v को कॉन्सेंट्रेशन भी एक्सप्रेस करूंगा। या केमिकल या आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो क्यों एक्सप्रेस करते हैं, उसका क्वाइट सिंपल रीजन ये, मोलैरिटी इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलैरिटी की जगह अगर मैं C लिखूं कॉन्सेंट्रेशन तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां से एक बहुत सिंपल फंडा समझ में मुझे यह आता है कि why should molality be preferred over molarity? So what will be the answer? The answer will be quite simple, since molarity is volume dependent एंड जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस, मोलैरिटी चेंज होगा, इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। हाँ, ट्रस्ट कर सकते हो अगर मैं कहता हूं 2 मोलार एट 27 डिग्री सेल्सियस, 0.6 मोलार एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो हर बार जब आप सोल्यूशन को मोलैरिटी में एक्सप्रेस करोगे तो टेम्परेचर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर स्पेसिफाई कर देते हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ, बनाते समय भाई 27 डिग्री पे बनाया था तब शायद 2 मोलार हुआ होगा, अब मैं इसको 40 डिग्री पे देख रहा हूं तो 0.6 मोलार हुआ होगा, मतलब उसने कुछ चीटिंग नहीं किया। बट अगर आप टेम्परेचर स्पेसिफाई करना भूल जाओगे तो, इसीलिए आप अगर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को देखो या केमिस्ट्री के फंडों को देखो तो वहां पे हम जो एक्सप्रेस करते हैं यूजुअली हम मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि मोलैरिटी में नहीं करना चाहिए, बट हम साथ में टेम्परेचर लिख देते हैं।
27 डिग्री मेंशन कर देते हैं। अब जब मैंने टेम्परेचर मेंशन कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, आप उसको मोलैरिटी में एक्सप्रेस करो कि मोलैरिटी में, आप टेम्परेचर मेंशन कर दो तो आप मोलैरिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मोलैरिटी में एक्सप्रेस करने का एक ही कंडीशन होता है कि टेम्परेचर बताओ। आप बोल रहे हो 3 मोलार ना, 3 मोलार कब, 25 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, कहां 5 मोलार या 2 मोलार कब, मोलैरिटी कितनी है। तो मोलैरिटी हम नॉर्मल जो लेबोरेटरी में भी सॉल्यूशंस बनाते हैं, हम क्यों नहीं उनको मोलाल बनाते, हम मोलार ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि अब जब लैब में काम कर रहे हो तो इंडिया में या मुंबई में जब आप हो या कहीं पर भी हो, थ्रू आउट टेम्परेचर तो सेम होगा, हाँ, बट अगर आप सर्दी के मौसम में बनाओगे और आप अगर गर्मी के मौसम में बनाओगे तो मोलैरिटी में स्लाइट डिफरेंस आएगा, उस समय आपको टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन हम सब अगर मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है, हम 27 डिग्री पे सोल्यूशन बना रहे हैं, तो 27 डिग्री पे तो पानी का वॉल्यूम डेंसिटी जो होता है वो फिक्स होता है, हमको पता होता है। तो इसीलिए हम जो लैब में काम करते समय बनाते हैं वो यूजुअली मोलार ही बनाते हैं, हम मोलाल बनाने के चक्कर में नहीं जाते, क्योंकि कौन जाके पानी का वजन वे करेगा, वो वजन वे करने के बाद फिर उसको लाएगा, वॉल्यूम करना आसान है। तो मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते समय टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है और मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते समय किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। आई होप इस वीडियो से आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या मेजर डिफरेंस है एंड व्हाई मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो मोलैरिटी से रिलेटेड होंगे। प्लीज डू नॉट मिस ऑल दोस वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।